मंच सजे, मयान खुले, पर फैला अंधकार, अंधेर गर्दी कायम है। जी बिल्कुल कायम है, अंधेर गर्दी बिल्कुल कायम है, इसमें कोई शको शुबा शंका नहीं है। और अभी ब्रेक पे था, मेरे पास फिर एक फोन आया, घंटी बज रही थी। रविदास जी गजब है भाई, इतना महत्वपूर्ण मैं आज के पहले कभी नहीं था। बिग बुलेटिन शो के पहले इतना महत्वपूर्ण मैं कभी नहीं था। इतने बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब मेरा नाम तो मत लेना अब, लेकिन क्या करें। ऐसी बात ना सुनिए लेकिन क्या करें, पेशेगत मजबूरी है, पेशेगत मजबूरी है। मैं नाम फिर से लूंगा, शिव कुमार बेरिया साहब, ओम प्रकाश सिंह साहब, राममूर्ति वर्मा साहब, आशीष यादव जी, अगेन ओम प्रकाश जी, गुड्डू पंडित साहब, राम सेवक यादव साहब। मैं फिर नाम लूंगा, कुछ एक नाम छूटे हुए हैं, उनके नाम बाद में लूंगा। जरा 3 लोगों के कारनामे मैं सुनाता हूं, ओम प्रकाश सिंह साहब, गुड्डू पंडित और राम सेवक यादव साहब। इन तीनों के जो कारनामे हैं, जो सत्कर्म हैं, जो मुलायम सिंह जी की नसीहत के बाद सामने आए हैं। अच्छा वो रविदास जी आपने नसीहत नहीं दी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। वो जरा देख लीजिए आप कारनामे। और बता रहा हूँ आगे से इस तरीके से मेरे बारे में कहने से पहले उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, फॉर योर कॉन्फर्मेशन। वरना आपने भी कहा था तो क्या सर्टिफिकेट था? क्या सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तुमने अखबारों में छापा है। मैंने बोला अगर रेप का मुकदमा देखो फिर ये करे। मैंने कहा कि पत्नी के साथ रात में जबरदस्ती सोना है तो वो गुनाह मैंने किया, तुमने किया। मेयर का कहना ये था जो व्यक्ति क्या करता है ना, 376 बोलने से पहले सोचना कि नेट पे देखो कि कौन सी धारा है गुड्डू पंडित पर। आदरणीय नेताजी के बारे में बेहुदा किस्म के दो कौड़ी के लोग उनका बेअदब से नाम लें, उनके सम्मान के खिलाफ कोई नाम लें, तो मैं हरगिज़ इसको पसंद नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक से लगा सरकार कर रहा हूँ, हमें आ जाने दो, हम अपनी बात बोलेंगे, इस बात प्रेस कर लेना। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब होगा। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब होगा। देखिए जी, जब आप पत्रकारिता करते थे सक्रिय तौर पे, तब भी ऐसे बद दिमाग नेता होते थे क्या? जो आप लोग जब सवाल पूछते रहे होंगे दशकों पहले, जब इस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे होंगे क्या? एक हैं वो साहब भी बता रहे हैं कि 376 क्या होता है, कह रहे नेट पे देख लेना। गुड्डू पंडित साहब मैं खुद वकील हूं, मैं न्योता देता हूं आपको, समाचार पत्र पर आइए और बातचीत कीजिए बिग बुलेटिन नाम के शो में। मैं बताता हूं आपको सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन बनाता है, काय की मोहर लगती है, कितनी धाराएं लगती। और जी हां, इस देश के कानून के हिसाब से अपनी पत्नी के साथ भी जबरन संभोग करना यह घरेलू हिंसा के नियम कायदे में आता है। और अगर पत्नी चाहे तो यह बलात्कार के तहत भी दर्ज होता है। गुड्डू पंडित साहब आपको पता नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है, पत्रकारों से सर्टिफिकेट मत मांगिए आप। रविदास जी कहना ये जी ऐसा है, जो लोग संघर्षों से निकल के आते हैं हाँ। वो कभी ऐसी बात नहीं करते हैं हाँ। जो लोग जनता की सेवा करने के विधायक बनते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। यानी गुड्डू पंडित जी सेवा नहीं की, तो ये सब कहां से लाए हो भैया? बिल्कुल, देखिए आपको मालूम होगा, हम लोग लगातार पिछले 38 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अरे तभी तो आप मंत्री नहीं बन पाए, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इसी बात में हैरान हूं कि 2-2 साल के जो नए लोग हैं ये मंत्री बन गए। 38 बरस वाले को बताइए पीछे छोड़ा हुआ है, हम लोगों के सवालों का सामना करने के लिए फेंका हुआ कि जाओ भैया तुम ही निपटो, हम तो मंत्री हैं, हम नहीं जा रहे। देखिए हमारा स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जो लोग संघर्ष करके और जनता की समस्याओं को सड़कों पर लड़ने के बाद सरकार में आते हैं या विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये आपके मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं? इस तरह की ये सपा की सरकार में क्या कर रहे हैं गुंडे मवाली लोग? अब मैं ये बोल रहा हूं, इसी में फोन आ जाएगा, देखिए फोन बज भी रहा है। जी रविदास गजब हो गया भाई। अतुल एक मिनट, रविदास जी की बात से एक बात तो साफ हो गई कि जितने भी पराक्रमी और विख्यात सुविख्यात मंत्री हैं, ये लोग जनता के लिए संघर्ष करके नहीं आए। एक बात तो इसमें प्रमाणित हो गई जो रविदास जी ने मान ली, बिटवीन द लाइन्स मान ली कि भाई जनता के बीच से उससे आएगा, वो ऐसे अभद्र भाषा नहीं बोलेगा। हाँ। इसका अर्थ ये लोग जनता के बीच से नहीं आए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर ये आयातित कहां से हुए, ये किस फैक्ट्री में ढले हुए सिक्के हैं, ये तो पूछूंगा
किस फैक्ट्री में ढले हुए सिक्के। और एक बात कहूंगा, उसके बाद दीक्षित जी से बात सुनना अमिताभ जी, और इनका सांचा किसने बनाया? सांचा ने, सांचा ढले बनाने किसमें? वाले को तो प्रणाम, जिसने ऐसा सांचा बनाया। एक बात कहूं रविदास जी, सुनिए रविदास जी, आपके एक मंत्री सार्वजनिक तौर पर भयंकर सिगरेट पी रहे हैं, बहुत अनर्थ भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा। नहीं बस राम सुनिए ना, कानूनन तो जुर्म है ही। सुनिए, अरे सुनो, और प्रश्न पूछ नहीं अब नहीं, सुधींद्र भाई एक मिनट रुकिए, बहस को संचालित करने दीजिए। अगर कोई मंत्री और विधायक सार्वजनिक स्थान के ऊपर सिगरेट पीता है तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय बात है। अरे सुनो ना महाराज, रविदास भाई सुनो ना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। पुलिस वाला साथ बैठा है, उनको बंद करना चाहिए, वो तो उसने किया नहीं, क्योंकि वो तो सलूट मार रहा है। वो छोड़ दो कि पुलिस कैसी हो गई, शाहरुख खान को नोटिस जा सकता है सिगरेट पीने पर, लेकिन मंत्री जी को नहीं, क्योंकि तो शाहरुख खान से भी बने। खैर, लोहिया एक बार गए गांधी के पास, गांधी ने कहा कि राम मनोहर तुम सिगरेट पीते हो, जनता के बीच रहना है तो ये छोड़ो। जिस दिन गांधी मरे उस दिन लोहिया रोए और बोले अब मुझे कौन रोकेगा, कौन टोकेगा। ये है सार्वजनिक जीवन की मर्यादा, जिस पार्टी के आप ध्वजवाहक हैं, जिस व्यक्ति के विचार के। ये मंत्री जी को देखिए, क्या रंगीन टोपी और क्या अंदाज में सिगरेट, अब पूरा मजा ले रहे पास में पुलिस वाला बैठा है जिसके ऊपर इस केंद्रीय कानून के पालन की जिम्मेदारी है, वो पुलिस वाला भी बैठा है। अच्छा, मंत्री जी के चेहरे पे ये जो आत्मसंतुष्टि के भाव देख रहे हैं ना आप रविदास जी, ये भाव बड़े निराले हैं। अगर मैं कैमरा जूम इन कर लूं तो संतुष्टि के भाव देखिए आप, कितने एकदम प्रखर संतुष्टि में एकदम लिप्त हैं। देखिए आप, जनता जाए चूल्हे में, हम तो मंत्री हैं जी, हम मंत्री अब बन गए हैं तो अब तो 5 साल तक मैं ऐश करेंगे। रविदास जी, क्या ये भाव है क्या? नहीं, देखिए, मंत्री या विधायक इसलिए बनते हैं कि जनता ने बड़ी आशाओं से, बड़ी अपेक्षाओं से लोगों को वोट दिया होता है। हाँ। और जनता ये आशा अपेक्षा करती है कि ये चुनाव जीतने के बाद हमारी समस्याओं का हल करेंगे, हमारे विकास का काम करेंगे, हमारे सुख और दुख और दर्द में खड़े होंगे। और अगर कोई मंत्री सार्वजनिक स्थान के ऊपर सिगरेट पीने का काम करता है तो वो बहुत निंदनीय बात है। और जो है, ये जनता को ऐसी आशाएं नहीं है, और जनता ने बड़ी आशाओं, बड़ी अपेक्षाओं के साथ दीक्षित लोगों को जी, अपने वोट देते हैं। दीक्षित जी, जनता को किस तरह की आशाएं हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? जनता को आशाएं नहीं है, अरे भैया जनता क्या कर लेगी? आप बताइए, ऐसी कौन आम जनता है जो अखिलेश जी से मिल पाए जब चाहे, रामगोपाल जी से मिल पाए, शिवपाल जी जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो गए उनसे मिल ले, मुलायम सिंह जी तो बहुत बड़ी बात है। रविदास जी सर्वसुलभ होते हैं तो इनकी बात सुनी नहीं जाती, अगर सुनी जाती तो ये मंत्री होते आज। सब हमसे जो है, जो जनता का आदमी चाहे जब चाहे आ रहा हूं। दीक्षित जी कुछ कह रहे हैं, दीक्षित जी। अतुल जी, मैं ये एक निवेदन कर सेकंड रहा का समय था। मुझे भी दीजिए। आ रहा हूं भाई साहब, भसौदी जी आपके पास आ रहा हूं आपके पास। दीक्षित जी प्लीज। मैं ये निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को वोट दिया था इस आधार पर कि पहले एक सरकार चल रही थी जिसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे सिंगल विंडो सिस्टम था, बहुत खूबसूरत बात कह रहे थे। नहीं, मैंने कहा सिंगल विंडो आतंक, बिल्कुल सिंगल विंडो आतंक और मल्टी विंडो आतंक। बिल्कुल बहुत सुंदर। तो वो सिंगल विंडो आतंक था और उस सरकार में कोई उप नहीं था, सब चुप थे, और इसीलिए उस समय टाउन एरिया के उप चेयरमैन हटा दिए गए, नगर पालिकाओं के उप चेयर हटा दिए गए, और हम लोगों के गांवों के उप प्रधान भी हटा दिए गए, क्योंकि कोई उप नहीं था, सब चुप थे। और एक तरह खास तरह का आतंक, खास तरह का अपहरण, खास तरह से पूरे अपराधों का सिलसिला आया। और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने देखा कि समाजवादी पार्टी इस बसपा बसपा को पराजित कर सकती है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने सपने संजोए, बहुत प्यार से, बहुत आदर से इस पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया। लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने आतंक का, इन्होंने अपहरण का, इन्होंने असभ्यता का, इन्होंने मर्यादाहीनता का ऐसा विकेंद्रीकरण किया जैसे पहले एक जगह पर था। वो शपथ ग्रहण समारोह में दिखा था मंच पे हमको, सत्ता के विकेंद्रीकरण की मानगी दिखी थी हमको जी। हाँ। तो वो बिल्कुल नीचे तक चला गया, जो भी विचार हैं आक्रामकता के, हल्ला बोल के, हाँ। वो पूरा का पूरा विचार नीचे तक ले जाने के लिए। और उन्होंने दिन चुना ये जब
समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, वो हाँ। कर रहे हैं चुनाव की तैयारी, और उन्होंने पूरे सरकारी तंत्र को जुटाया, चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज का दिन तय किया। ठीक तो है। यही मर्यादाहीनता थी जी। सरकारी संसाधनों का प्रयोग। सुधींद्र भदौरिया जी के पास चलेंगे। भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से लालायित हैं। मैं चाहूंगा कि हम इस सरकार पे फोकस करें बस। जी भदौरिया जी, मैं इस सरकार पर ही फोकस करना चाहता था, पर क्योंकि माननीय दीक्षित जी ने एक बात कही, हम लोगों पर अनावश्यक तौर पर टिप्पणी की, तो मैं उनको एक केवल बयान उनके मुख्यमंत्री जब कल्याण सिंह जी थे तो उनके भाषण का मैं याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, ये बार बार हम लोगों पर आरोप लगाएंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो राजा क्या है, जो राजा जिससे भय से लोग डरे ना, वो राजा क्या है जिसको खुश हो जाए तो कुछ भी दे दे। और वो कल्याण सिंह जी ने इस तरह के उद्घोष मुख्यमंत्री रहते हुए उस भाजपा सरकार के कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर किए थे, इसलिए हमें नसीहत ना दें। दूसरी चीज, जो अब वर्तमान सरकार है उसके मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव, वो कहते हैं कि भगवान भी उत्तर प्रदेश के अंदर उतर आए तो उत्तर प्रदेश का कोई भला नहीं हो सकता। और जहां तक, जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, कि संघर्ष जो आता है, तो मैंने तो ये जाना था कि शिव कुमार बेरिया जनेश्वर मिश्रा के बड़े करीब साथी थे और बड़े संघर्षों में साथ रहे, और उनका भाषण देख के ये लगता है कि संघर्ष में जो लोग रहे हैं उनकी कसौटी रोज रखी जानी चाहिए। अगर वो रोज नहीं परखे जाएंगे कसौटियों पर, तो उसी तरह से वो दिशा भ्रम हो जाएंगे, वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, और फिर वो एक परिवार की सरकार को, जिसका समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है, उसके समर्थक बन के केवल रह जाएंगे और अपना केवल गुणगान करेंगे। अमिताभ जी, देखिए, रविदास जी की पार्टी और सुधींद्र भाई की पार्टी के बीच में तो अम्मा और करुणानिधि जैसी स्थिति है। तो कई बार ये लोग पर्सनल अकाउंट सेटल करते हैं अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, अच्छा है। लेकिन मैं तो मूल बात जानता हूं कि जनता कहां पर खड़ी होकर सोच रही है, उसके थोड़े से नब्ज पे हाथ रखने की कोशिश करता हूं। मैंने जिसको कहा उस बात को फिर उस पर कायम हूं, सिंगल विंडो आतंक और मल्टी विंडो आतंक, मल्टी विंडो टेरर और सिंगल विंडो टेरर, यह है फर्क। और इसका विकेंद्रीकरण हुआ, और विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा कर दिया कि समाजवाद की पराकाष्ठा कि सामने आ गई। जनता की हाय हाय हो गई। मुश्किल यहां पर यह है रविदास जी कि जनता की आवाज को सुनने की कोशिश करिए। हमसे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लेकिन फिर मैं बोलता हूं तो कहीं ना कहीं ऐसा उदाहरण दे देता हूं, कभी लोग कहते मैं कल्याण सिंह के पक्ष में हूं, कभी कहते मायावती के पक्ष में हूं, कभी कहते मुलायम सिंह के पक्ष में हूं। मैं किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं। मुझसे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मैंने पूछा कैसा चल रहा राजपाट, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब सच बताऊं तो मायावती का ठीक था शासन। मैंने कहा उनसे क्या लेना देना तुम्हारा? बोले वहां कम से कम सिंगल कमांड थी, बाकी बीच में कोऑर्डिनेटर, तहसील प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और विधायक और सांसद कुछ नहीं, सब डरे सहमे रहते थे। जैसा दीक्षित जी कह रहे थे, कोई उप नहीं, सब चुप। सांसद चिट्ठी लिख दे, उन्नाव का सांसद फर्रुखाबाद में सिफारिश की चिट्ठी लिख दे तो मायावती जी कान खींच लेती थी, कान। और मंत्रियों ने साष्टांग फिजिकली उठक बैठक लगाई है मुख्यमंत्री